दोस्तों 28 साल पहले मेरी शादी हुई थी साहब। ओहो। तब से आज तक मैं घबराता हूं शादी से। लेकिन शादी वालों ने भी एक तरीका अपना रखा है, हर शादी में एक कवि सम्मेलन फिट कर लेते हैं और बोले आओ कविता के लिए। एक शादी के प्रोग्राम में फंस गया साहब। अच्छा। मुझसे कहा कविताएं सुनाओ। सामने खाना पीना चल रहा था, ऐसी एक बहन जी खड़ी थी। ऐसी बहन जी? हाँ। बहन जी। मैंने उनसे कहा बहन जी गोलगप्पे खा लूं? हाँ। वो बुरा मान गई, बोले पहले कविताओं से निपट लो। हाँ। इधर मैं कविताओं से निपटा, उधर उन्होंने गोलगप्पे निपटा दिए। अच्छा। लेकिन खाने का मन था कि एक दिन हमने खाने के लिए गोलगप्पे छान मारे दिल्ली के चप्पे चप्पे। अच्छा। तब कहीं जाकर गोलगप्पों के स्वाद लिए, साथ में कई अनुभव भी प्राप्त किए। एक व्यक्ति अपनी पत्नी का हाथ अपने हाथ में बांधे चल रहा था, बाजार वालों को खल रहा था। हमने पूछा भैया आपने इसके हाथ में अपना हाथ क्यों बांधा है, जबकि ये पागल तो दिखाई नहीं देती है? वह बोला क्या बताएं भाई साहब, जहां भी गोलगप्पे देखती है दौड़ लेती है। एक महिला काफी समय से गोलगप्पे खा रही थी, दूसरी उसका हाथ पकड़कर हटा रही थी। और कितना खाएगी, क्या इसका खोमचा ही निपटाएगी? अगर तुझे खाने का इतना ही शौक है तो इससे शादी क्यों नहीं कर लेती बहना? ये दिन भर बनाता रहेगा, तू खाती रहेगा। बहुत बढ़िया। एक नवयौवना गोलगप्पे खाने में भी अदाएं दिखा रही थी। एक एक गोलगप्पा अपने प्रेमी के हाथ से खा रही थी। हमने कहा बहना बाकी के कल खा लेना, ये गोलगप्पे वाले की स्थायी दुकान है, यह यहाँ से नहीं हिलेगा। वह बोली यह तो ठीक है, यह यहाँ से नहीं हिलेगा, पर ऐसा खिलाने वाला भी रोज रोज थोड़ा ही मिलेगा। और ये मुआ तो हिलेगा ही हिलेगा, कल देख लेना किसी और को खिलाते हुए मिलेगा। वहीं दो सट्टेबाज उंगलियों पर उंगलियां चिन रहे थे, अपनी अपनी पत्नियों के गोलगप्पे गिन रहे थे। उनमें से किसी ने भी गोलगप्पों का स्वाद नहीं चखा था, दोनों ने अपनी अपनी बीवी पे सट्टा लगा रखा था। वहीं एक नई नवेली दुल्हन खड़ी थी, गोलगप्पे नहीं खा पा रही थी, समस्या बड़ी थी। हमने कहा बहना हम कुछ हेल्प करें? उसने कहा नहीं जी, जिसके लिए मैंने ये करवा चौथ का व्रत रखा है गोलगप्पे भी वही ला कर देगा, वरना अगली बार करवा चौथ रखवा लेगा। अगली बार बच्चू को सुबह ही सुबह लूंगी मैं तोल, सामने अपने गोलगप्पे रखे करवा चौथ के दिन, तब पूछूंगी अब बोल खाऊं तुझे अभी निपटाऊं? तभी एक रेले में एक सज्जन ऐसे घिरे कि वे और गोलगप्पे दोनों सड़क पर गिरे। तभी उनकी पत्नी ने झट से गोलगप्पे पकड़े और सज्जन गिर पड़े। जमीन से उठने के बाद उन्होंने अपनी पत्नी से कहा डियर अगर तुम चाहती तो मुझे बचा सकती थी। इस पर उनकी पत्नी ने कहा कि मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, जमीन पर गिरने के बाद टूट फूटने के बाद भी तुम मेरे काम आ सकते हो, पर गोलगप्पों को कैसे खाऊं? सही बात है, टूटे हुए गोलगप्पों को कैसे खाऊं? सही बात है। एक कवि सम्मेलन के आयोजक जो हमारी कविता में तल्लीन थे, गोलगप्पों के बड़े शौकीन थे। हमारी कविता सुनने के बाद बोले बेटे तुझे 10,000 देने से तो अच्छा था हम 10 रुपए के गोलगप्पे ही खा लेते, कम से कम पेट तो भरता। तेरी कविता से क्या मिला बता? एक मारवाड़ी सेठ बोला क्यों रे, क्या तू ये गोलगप्पों की कविता सुनाने के लिए रात रात भर कवि सम्मेलनों में जागे? फिर तू गोलगप्पे वालों का ही प्रचार प्रसार क्यों करे है, कहीं तू इनका भाई तो नहीं लागे? लेकिन दोस्तों गोलगप्पों में खट्टा है, मीठा है, सादा है, फीका है, इसीलिए मैंने आज इसकी कविता सुना दी, क्योंकि गोलगप्पे बिल्कुल ऐसे हैं जैसे इन लोगों की शादी। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह।